हमारे प्यारे दर्शकों को 4th आई न्यूज की ओर से सादर नमस्कार। दोस्तों, वैसे तो आप सबने जगन्नाथ रथ यात्रा के बारे में सुना ही होगा और आप में से ज्यादातर लोग इस रथ यात्रा में शामिल भी हुए होंगे। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए कि ये रथ यात्रा क्यों निकाली जाती है, इसके पीछे की कहानी क्या है, तो आप में से कितने लोग होंगे जो ये बात पहले से जानते हैं? हमें कमेंट कर जरूर बताइएगा। और जो लोग नहीं जानते हैं उनके लिए हम ये रिपोर्ट लेकर आए हैं। तो अगर आपको ये पसंद आए तो इसे भगवान जगन्नाथ की जानकारी देने के लिए लाइक जरूर कर देना। आपको बता दें कि हिंदू धर्म में जगन्नाथ रथ यात्रा का विशेष महत्व है। इस यात्रा में शामिल होने के लिए लोग सिर्फ देश से ही नहीं बल्कि विदेश से भी आते हैं। हिंदू धर्म में जगन्नाथपुरी को मुक्ति का द्वार भी कहा जाता है। ऐसी मान्यता है कि जो भी इस यात्रा में शामिल होता है उसके सारे कष्ट दूर हो जाते हैं। ऐसा भी कहा जाता है कि जो व्यक्ति इस रथ यात्रा में शामिल होकर भगवान के रथ को खींचते हैं उसे 100 यज्ञ करने के बराबर फल मिलता है। साथ ही इस यात्रा में शामिल होने वाले को मोक्ष प्राप्त होता है। तो ये आपने इसकी मान्यताओं के बारे में जान लिया। अब आपको इसके पीछे की क्या कहानी है उसके बारे में भी बताते हैं। आप ये जाने उससे पहले यहाँ ये जरूर अपने दिमाग में बिठा लीजिए कि इस रथ यात्रा को लेकर कई तरह की मान्यताएं हैं और जो सबसे ज्यादा प्रचलित है उसके अनुसार एक दिन भगवान जगन्नाथ की बहन सुभद्रा ने उनसे द्वारका के दर्शन कराने की प्रार्थना की थी। तब भगवान जगन्नाथ ने अपनी बहन की इच्छा पूर्ति के लिए उन्हें रथ में बिठाकर पूरे नगर का भ्रमण करवाया था। इसके बाद से इस रथ यात्रा की शुरुआत हुई थी। अब आप ये भी जरूर सोच रहे होंगे कि भगवान जगन्नाथ हैं कौन। तो आपको बता दें कि भगवान जगन्नाथ भारत और दुनिया भर में भक्तों द्वारा पूजे जाने वाले हिंदू देवता हैं। भगवान जगन्नाथ को भगवान विष्णु का अवतार माना जाता है। वास्तव में उनके पास भगवान विष्णु के सभी अवतारों के गुण हैं। भगवान जगन्नाथ की अलग अलग अवसरों पर अलग अलग रूपों में पूजा की जाती है। पुराणों के अनुसार आषाढ़ मास से पुरी तीर्थ में स्नान करने से सभी तीर्थों के दर्शन करने जितना पुण्य मिलता है। भारत के 4 पवित्र धामों में से एक है उड़ीसा के पुरी में स्थित जगन्नाथ मंदिर। यहाँ हर साल आषाढ़ माह में भव्य रथ यात्रा का आयोजन किया जाता है। हिंदू धर्म में जगन्नाथ रथ यात्रा का बहुत महत्व है। इस साल इस रथ यात्रा उत्सव की शुरुआत 1 जुलाई 2022 से होगी। इस दौरान भगवान जगन्नाथ अपनी मौसे के घर जाते हैं और वे अकेले नहीं जाते बल्कि उनके साथ उनके बड़े भाई बलराम और छोटी बहन सुभद्रा भी जाती हैं। ये तीनों 3 अलग अलग रथों पर सवार होकर जाते हैं। इसके बाद यह तीनों गुंडीचा मंदिर पहुंच जाते हैं। गुंडीचा मंदिर जगन्नाथ मंदिर से करीब 3 किलोमीटर दूर है। भक्त पूरी श्रद्धा के साथ भगवान जगन्नाथ के रथ को खींचकर उन्हें गुंडीचा पहुंचाते हैं। इसके बाद आषाढ़ शुक्ल पक्ष की दशमी तिथि को तीनों वापस अपने स्थान पर लाए जाते हैं। वैसे आपको बता दें कि मुस्लिम शासकों ने हमारे देश के कई मंदिरों को नष्ट किया था। इनमें से एक जगन्नाथ मंदिर भी है। इस मंदिर पर 1 या 2 नहीं बल्कि 17 बार हमले किए गए। जगन्नाथ मंदिर को नष्ट करने के लिए सबसे पहला हमला साल 1340 में बंगाल के सुल्तान इलियास शाह ने किया था। उस वक्त ओडिशा उत्कल प्रदेश के नाम से प्रसिद्ध था। उत्कल साम्राज्य के राजा नरसिंह देव तृतीय ने सुल्तान इलियास शाह से युद्ध किया। बंगाल के सुल्तान इलियास शाह के सैनिकों ने मंदिर परिसर में बहुत खून बहाया और निर्दोष लोगों को मारा, लेकिन राजा नरसिंह देव जगन्नाथ की मूर्तियों को बचाने में सफल रहे क्योंकि उनके आदेश पर मूर्तियों को छुपा दिया गया था। इसके बाद भी कई हमले होते रहे। अगर आप इन सभी हमलों के बारे में विस्तार से जानना चाहते हैं तो नीचे कमेंट कर हमें जरूर बताएं ताकि हम आपको इससे जुड़ी दूसरी जानकारी दे सकें। वहीं आपको बता दें कि भगवान जगन्नाथ के मंदिर पर सबसे आखिरी हमला साल 1699 में मोहम्मद तकी खान ने किया था। तकी खान साल 1727 से 1734 के बीच ओडिशा का नायब सूबेदार था। इस बार भी मूर्तियों को छुपाया गया और लगातार दूसरी जगहों पर शिफ्ट किया गया। कुछ समय के लिए मूर्तियों को हैदराबाद में भी रखा गया था। तो कुछ इस तरह रही है भगवान जगन्नाथ मंदिर से रथ यात्रा निकाले जाने और इस मंदिर पर बुरी नजर डालने वालों की कहानी। अगर आपको ये रिपोर्ट पसंद आई हो तो इसे लाइक करने के साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें।